टॉपिक बहुत कॉमन चैलेंज है, हर घर की स्टोरी है और हर घर का मसला है कि स्क्रीन एडिक्शन को कैसे ख़त्म किया जाए, क्यों हो रही है, क्यों हमारे बच्चे जो हैं वो वालदेन से बात करना कम पसंद करते हैं और गेम्स को ज़्यादा वो देखते हैं। तो उसकी वजूहत क्या? हमारे बच्चे आजकल बोर इसलिए हो रहे हैं कि हमने पैरामीटर्स यही बनाए हुए हैं, डॉक्टर्स बनना है, इंजीनियर बनना है, ये करना है, ये करना है। बच्चे ने क्या करना है वो मिसिंग हो रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको ये कहूँगा कि बच्चे को, अगर आप चाह रहे हैं कि बच्चे हमारे मोटिवेट हों, वो हमारे दिल लगा के काम करें, ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट दे आर गुड एट। बच्चों को अगर मोटिवेट करना है तो क्या करना चाहिए? देखें, अब घर में अब, और ये हर रोज़ होना है, आप घर जाएं, बच्चा आपके साथ आता है किसी भी मसले के साथ, कोई फेल हो गया, लड़ाई करके आ गया, कुछ गलत काम किया, आपने उसे कहा था आपने 10 बजे के बाद फ़ोन नहीं यूज़ करना, आपने उसको पकड़ लिया, कोई भी मसला हो, तो बजाय इसके कि आप डायरेक्टली उसको डांटें, उसको डपटें, उसको सही गलत की तमीज़ करें, उस वक्त उसको ना करें। उस वक्त उसको एक्सप्लोर करें, बेटा क्या हुआ, आपको पता है क्या हुआ, लेकिन उस वक्त उसको एक्सप्लोर करें कि क्या हुआ, क्यों ऐसे किया, क्या चल रहा था, आपको समझाया भी था कि इस तरह नहीं करना चाहिए, देखो वो किया। बजाय इसके कि उसको गिनवाना शुरू कर दें, आप उसको एक्सप्लोर करें, उससे समझें। और जब आप ये करेंगे तो फिर आप उससे कनेक्ट करेंगे, जब आप कनेक्ट करेंगे तो फिर बच्चे में चेंज आएगी। ठीक है, तो ECT एक तो हम साइकाइट्री वाले करते हैं, ये एक E फॉर एक्सप्लोरेशन, C फॉर कनेक्शन, T फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। पेरेंटिंग में सही गलत कुछ नहीं होता। मैं कराची में लेक्चर दे रहा था, एक प्रोफेसर ने मेरे से पूछा, डॉक्टर ज़ीशान मेरी बेटी है, वो एक दफ़ा मेरे पास आई और कॉलेज में पढ़ती थी, उसने कहा मुझे एंग्जाइटी हो रही है। मैंने उसे कहा चल भाग जा, एंग्जाइटी कुछ नहीं हो रही, क्या ड्रामे लगाए हो, जाके काम कर अपना। कहती है वो गई और उसका नंबर अच्छे आ गए। कहती है डॉक्टर ज़ीशान अगर मैं आपको फ़ोन करती, आपने कहानियाँ सुनानी थी, इससे ऐसे नहीं, इसको सुनना चाहिए था, इसे समझना चाहिए था। ये सारी बातें अमेरिका में चलती, यहाँ नहीं चलती। तो अब आप बताएंगे क्या लेक्चर आप जो है ना वो देना शुरू कर दिया आपने। तो मैंने उन्हें बताया मैडम देखें, मेरा ये स्ट्रॉन्ग बिलीव है विद ऑल माई ट्रेनिंग कि अपने बच्चे को पेरेंट्स से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। मैं क्या, आपकी बेटी आपके पास आई है, उसने कहा मुझे एंग्जाइटी हो रही है, आपने कहा एंग्जाइटी कुछ नहीं होती, उसको बात समझ आ गई है, दिस इज़ द बेस्ट वे टू हेल्प योर चिल्ड्रन और दिस इज़ नॉट द रॉन्ग वे। कोई गलत सही है ही नहीं। इस चक्कर में ही ना पड़ें कि क्या गलत है क्या सही है, मारपीट ठीक है, इस चक्कर में ना पड़ें। आप सिर्फ ये रखें कि मैंने मारने से पहले कम से कम ये ज़रूर समझना है कि यार मसला क्या था, और अगर गलती में अगर मार हो भी जाती है तो उसके बाद जाके बच्चों से अपोलोजाइज़ करें कि यार गलती आपसे हुई, मुझे गुस्सा आया था, मुझे तुम्हें ये गलत चीज़ें नहीं कहनी चाहिए थी कि तुम कामचोर हो, तुम्हें समझ नहीं आती, तुम स्पॉइल्ड हो गए हो, मैंने इतना कुछ किया, तुम्हें कुछ आप उसको बताएं गलत सही क्या है, लेकिन उसको लेबल ना करें। उसको ये ना बताएं कि तुम तो हो ही ऐसे, तुमने तो ज़िंदगी में कोई काम नहीं करना। उसको ये ना बताएं कि आपने कितना किया, उसको समझाएं, लेकिन इस तरह ना कि उसको उसकी सेल्फ एस्टीम हो। ठीक है, तो बच्चा अगर कुछ सख्ती से समझता है उनको सख्ती से समझाएं, कोई अगर प्यार से समझता है उनको प्यार से समझाएं। आपको एक ही घर में एक बच्चा सख्ती से समझता है, उसके ऊपर उसी तरह समझाएं, एक बच्चा नरमी से समझता है, उसको उसी तरह समझाएं। तो बच्चे को समझें, ना कि जी मैंने तो यही सीखा था, मैंने तो देखा था कि जी घर में अगर हमारे बड़ों ने सख्ती ना की होती तो शायद हम आज ना होते, तो उससे अपने आप को निकालें। और कभी भी ये जितनी भी चीज़ें आप सीख रहे हैं, इट्स वेरी हार्ड टू डू, मेरे से खुद नहीं होती। रिसर्च ये शो कर रही है कि पेरेंटिंग में 70% ऑफ द टाइम, 70% ऑफ द टाइम आप मिस्टेक्स करते हो। नॉर्मल पेरेंटिंग में, आइडियल पेरेंटिंग होती ही नहीं है, नॉर्मल पेरेंटिंग में 70% ऑफ द टाइम मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, मारपीट होती है, चिखना चलाना होता है, गलम गलूच होती है, सब कुछ होता है। एज लॉन्ग एज आप शाम में जाकर उसको अपोलोजाइज कर लेते हैं, उन चीज़ों का बच्चे के दिमाग पर असर नहीं होता, लॉन्ग लास्टिंग एफर्ट। हमारी जो गैप आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है कि सिर्फ मारपीट हो रही है, सिर्फ वो चीज़ें हो रही हैं, उसमें रिपेयर नहीं हो रही, उसमें हीलिंग नहीं हो रही। तो एक चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा कि मारने से पहले, डांटने से पहले समझें, उसको एक्सप्लोर करें, और उसके बाद अगर मारपीट हो भी जाए तो उससे अपोलोजाइज करें, उससे कनेक्ट करने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें बिफोर यू रिएक्ट। हमारे माशरे का मसला यही है कि हम वेल बिहेव बच्चे बनाना चाह रहे हैं। बच्चे तो होते ही मिसबिहेव, दिस इज़ देयर जेन्युइन इंस्टिंक्ट, क्यूरियोसिटी, एक्सप्लोर, चीज़ों को तोड़ना, चीज़ों को एक्सप्लोर करना, किसी की लिमिट सेट करना, ये उनकी नेचुरल कैपेसिटी है। इसको आप चेंज करने की कोशिश करेंगे, बच्चे दूर होंगे। ठीक है, तो जब भी आप वो टाइम गुजारें तो उसमें ये ना हो कि अगर बच्चा जो है वो आपकी बात नहीं सुनता, मैंने कल तुम्हारे साथ 30 मिनट नहीं गुजारने, वो 30 मिनट बच्चे के लिए, उसमें वो आपको मारें, उसमें वो आपको डांटें, उसमें बच्चे आपको डराएंगे पहले कि बाबा ये क्या करो, स्क्रीन दो, जान छोड़ो, आप भी अपना काम करें, हम भी अपना काम करें। किस मसले में आप पड़ गए, किसके लेक्चर सुन के आ गए? जब वो सवाल पूछे मेरा नाम ना लीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना आप बच्चों में इन्वेस्ट होते हैं उतनी फ्रस्ट्रेशन आती है, और जितनी फ्रस्ट्रेशन आती है उतना कनेक्शन बिल्ड होता है। कनेक्शन जो है खिलौनों से, कनेक्शन जो है वो मारपीट से, कनेक्शन जो है वो बच्चों को नसीहतों से नहीं बिल्ड होते। जो बच्चों में मोटिवेशन आती है वो कंट्रोल से नहीं आती, वो पनिशमेंट से। आप करके देख लें, आप कहेंगे कि यार पहले ज़माने में तो सब कुछ होता था। अच्छा, पहले ज़माने में मतलब हमारे पेरेंट्स जो थे वो क्या खेलते थे? क्रिकेट खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, बंटे खेलते थे, लट्टू चलाते थे। हमने भी वही काम किया।
तो हमारे पेरेंट्स और हमें वो कनेक्ट कर पाते थे। अब हमने चलाए लट्टू, हमने खेले हैं बंटे, हमने खेली हैं क्रिकेट, हमारे बच्चे हैं वीडियो गेम्स पे। देयर इज नो वे कि अगर हम करना भी चाहें, यू कैन नॉट कनेक्ट विद देम। तो डोंट ब्लेम योरसेल्फ कि यार ये कोई गलत हम कर रहे हैं या ये क्या कर रहे हैं। जस्ट एक्नॉलेज कि यार दिस इज अ डिफरेंट एरा। हजरत अली का कौल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल मैं बार बार शेयर करता हूँ कि हजरत अली फरमाते हैं कि वी शुड नॉट रेज आवर किड्स द वे वी आर बीइंग रेज्ड। आवर किड्स आर बॉर्न फॉर अ डिफरेंट टाइम एंड अ डिफरेंट जनरेशन। देखें, आप खुद जब छोटे थे, ठीक है, कोई जब पेरेंट्स किसी की गाड़ी चलाते थे, किसी के धोती पहनते थे, किसी के कुछ करते थे, आप क्यों नहीं पहनते हैं वो? आपने देखा है कि यार अच्छा पहनना है, अमेरिका से कोई लोग आए तो ये ड्रेसिंग करनी है, ये कर, आपने सीखा है। आपके पेरेंट्स ने शायद ये चीज़ें ना की हों, तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? जब वो सारी चीज़ें सीख ली हैं तो पेरेंटिंग भी एक सीखना है।